सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय बही खाता में पाठ 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन पढ़ेंगे। साझेदारी का पुनर्गठन उस दशा में होता है जब वर्तमान साझेदारी चल रही होती है, उस दौरान साझेदारी का पुनर्गठन होता है। यदि कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है या साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या दो व्यापार व्यवसाय को मिला लेते हैं तो साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। पहली इसकी दशा है साझेदारी पुनर्गठन की साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन होना। किसी भी कारण से साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन होता है तो साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। फिर है नए साझेदार का फर्म में प्रवेश। अगर कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो कहा जाता है साझेदार का फर्म में प्रवेश। और साझेदारी की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण, अगर कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो भी फर्म का पुनर्गठन होता है। साझेदार की मृत्यु तो भी फर्म का पुनर्गठन होता है। दो फर्मों का एकीकरण, जब व्यापार व्यवसाय को एक साथ मिला दिया जाता है तो कहलाता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। बच्चों, जब जब साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो या तो साझेदार त्याग करेंगे या साझेदारों को लाभ प्राप्ति होगी। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार कुछ त्याग करते हैं तो त्याग अनुपात निकलता है, और जब कोई साझेदार व्यापार व्यवसाय को छोड़कर जाता है उस दशा में साझेदारों को लाभ प्राप्ति होती है, लाभ प्राप्ति निकलती है। तो त्याग अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और लाभ प्राप्ति का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। बच्चों, जब भी कोई साझेदार व्यापार व्यवसाय में प्रवेश करेगा तो ख्याति लेकर आता है। ख्याति उत्पन्न होती है। ख्याति एक प्रशंसा होती है, एक बड़ाई होती है जो किसी विशेषता के कारण व्यापार व्यवसाय को, फर्म को, साझेदारी व्यापार व्यवसाय को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, उसको ख्याति कहते हैं। ख्याति के प्रकार हैं स्थानीय ख्याति। स्थानीय ख्याति को बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति माना जाता है। वह घर कर लेती है, इधर उधर नहीं जाती है। परिवर्तन हो जाने पर भी व्यापार अधिक लाभ कमाने की योग्यता रखता है। कुछ भी परिवर्तन होता है तब भी व्यापार व्यवसाय को लाभ होता है। फिर है व्यक्तिगत ख्याति। व्यक्तिगत ख्याति को कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति माना जाता है। जैसे मालिक जहाँ जहाँ जाता है तो कुत्ता उसके पीछे पीछे जाता है, उसी प्रकार ख्याति, अगर कोई अच्छा प्रबंधक है, कर्मचारी है, किसी व्यापार व्यवसाय से साझेदारी में आता है तो ख्याति यहाँ जाती है, और अगर वो छोड़कर चला जाता है तो ख्याति उसके साथ चली जाती है। फिर है वस्तुगत ख्याति। वस्तुगत ख्याति ऐसी ख्याति होती है जो वस्तु की क्वालिटी, वस्तु की गुणवत्ता के कारण व्यापार व्यवसाय में निरंतर बनी रहती है। बच्चों, ख्याति को ऐसा माना जाता है कि ख्याति को जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है उसका लेखांकन 10A लेखांकन का प्रावधान होता है ख्याति का, और उसकी जरूरत ख्याति के लेखांकन के रूप में होती है। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो लेखांकन 10A का प्रयोग किया जाता है। इसमें ख्याति का लेखांकन साझेदारी में किया जाता है। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा, ख्याति लेकर आएगा, नकद ख्याति लेकर आएगा, तो उस दशा को कहा जाता है ख्याति का लेखांकन करना। जब कोई साझेदार व्यापार व्यवसाय में आता है तभी ख्याति का लेखांकन होता है, और साझेदारी फर्म से जब कोई साझेदार अलग होता है तो अपनी ख्याति छोड़कर जाता है तो पुराने साझेदार उसको लाभ प्राप्ति अनुपात में बांट लेते हैं। पर जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस समय जो नया साझेदार ख्याति लेकर आता है उसको पुराने साझेदार त्याग अनुपात में बांट लेते हैं। बच्चों, जब जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा या साझेदारी फर्म को छोड़कर जाएगा उस दौरान लाभानुपात में परिवर्तन होगा, और लाभानुपात में परिवर्तन के प्रश्नों को हम एक्सरसाइज में हल करेंगे। गणना कार्य वाले प्रश्नों को किस प्रकार नए साझेदार के प्रवेश करने पर या किसी साझेदार को व्यापार व्यवसाय छोड़कर जाने पर
क्या लाभानुपात में परिवर्तन होता है, ये गणना कार्य के प्रश्नों में सीखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।